आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग अच्छे होंगे, श्री जी की कृपा होगी आप सभी लोगों पे। और एक बार फिर से मैंने कुछ नई बात लेके मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। और आज मैं हमेशा आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि साधु संतों की तारीफ करते हुए, आज मैं एक मौलाना की तारीफ कर रहा हूँ। सब लोग मुझसे कहते हैं कि आपको मतलब मौलाना से दिक्कत है या मतलब इनसे दिक्कत है। सबसे नहीं है, जो अगर भाईचारा या कुछ अच्छा का संदेश दे उनसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे दिक्कत किससे होती है? जो जिहाद फैलाते हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उन लोगों से दिक्कत होती है। और मैं सबसे बड़ी एक आप लोगों की बात बताऊं कि यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के ये मौलाना हैं और बहुत ही अच्छे मौलाना हैं ये। और इनकी जहाँ तारीफ मैं करके बिना थक नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतना जो भाईचारा का संदेश दिया इन्होंने हमारे देश में। और हमारे एक्चुअली क्या हुआ था, पूरी बात मैं बताने स्टार्ट करता हूँ। क्या हुआ था कि जो हमारे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था, उसमें मौलाना साहब को निमंत्रण पत्र भेजा गया था और मौलाना साहब वहाँ पे पहुँचे। श्री राम मंदिर जन्मभूमि का जब वो उद्घाटन हो रहा था तब वहाँ पे वो पहुँचे, और पहुँचने के बाद वहाँ पे उन्होंने भाईचारा का पूरा संदेश दिया मौलाना साहब ने। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि वो गए और जाने के बाद फिर आ गया तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, मुसलमानों ने फतवा जारी करवा दिया उनके खिलाफ। और उनको अलग अलग जगह से फ़ोन आने लग गया, मारने की उनको धमकी तक आने लग गई। मामला यहाँ तक थमा नहीं कि उन्होंने इतना सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा गाली गलौज उनके साथ। मतलब देखो कि एक जो बंदा भाईचारा फैला रहा है, जो पॉजिटिविटी दे रहा है, उसको ये लोग सुनना पसंद नहीं करते। और जो मतलब भड़काऊ भाषण दे, जो कुछ बोले, तो उसके लिए सब कुछ करते हैं। मतलब कितना अजीब जमाना है ना ये, कि एक तरफ तो जो गुंडागर्दी करे या जो भड़काऊ भाषण दे, जो मस्जिद मंदिर को तोड़ने की बात करे, उनको ये सपोर्ट करते हैं। और जो भाईचारा का वो दे रहा है उसके पे फतवा जारी कर रहे हैं, उसके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेकुलर हिंदू इन बातों को समझो। और मैं ये वीडियो अधिकतर मैं सेकुलर हिंदू के लिए बना रहा हूँ कि देखो, वो जब छोड़ कर आए हैं, वो तो सिर्फ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब वो सिर्फ मंदिर में जाके उद्घाटन देख कर आए हैं और भाईचारा का संदेश दिया है, तब उनके साथ ऐसा हो रहा है। और वही मैंने खुद इस्लाम छोड़ा है और मेरे साथ क्या क्या होता होगा, आप लोग इससे इमेजिन लगा लेना। क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं बताता हूँ। अभी आप देखो कि वो तो सिर्फ बेचारे ने भाईचारे का संदेश दिया था, तो इस्लाम छोड़ा भी नहीं था। और हमने इस्लाम छोड़ के बैठे, हमारे तो नौकरी जहाँ मैं काम करता था वहाँ से मुझे हटवा दिया गया, पता नहीं क्या हुआ। और मैंने उनको बोला भी कि कोई बात है तो मैं कंप्लेंट करवाऊँ, तो वो कह रहे हम इन सब चीज़ों के लफड़ों में नहीं पड़ेंगे। इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मेरे यूट्यूब चैनल बंद करवाया गया, कई बार बंद करवाया गया, कई रिपोर्टें आती हैं आज भी, आए दिन हमेशा कितनी धमकी आती है। अब तो आदत पड़ गई ये सब चीज़ें सुनने की। मेरे साथ ऐसा होता है, तो मुझे लगता था सिर्फ कन्वर्ट करने के बाद ही ऐसा होता। मतलब यहाँ तो ये भी है कि अगर आप मंदिर भी चले गए ना तो आपके साथ ऐसा होगा। देखो, और मैं मौलाना साहब की वीडियो आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी साहस भरी बात करा मौलाना साहब ने। उनको उनकी वीडियो देख के मुझे बड़ा खुशी सी हुई और मुझे गर्व भी होता है कि ऐसे मौलाना हमारे भारत में हैं। और मैं ठाकुर जी से विनती करूँगा कि ठाकुर जी जैसे मेरी प्राणों की रक्षा करा, वैसे उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। और इन मौलाना साहब को भाई मैं तो फ़ैन हो गया। आप सुनो, इनकी बात सुनो। देश से मोहब्बत करते हैं वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा।
ना ही मैं किस तरह का इस्तीफा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। देखिए मौलाना साहब ने कितनी अच्छी बात कही और मैं बड़ा इनकी बातों से सहमत हूँ। जो लास्ट में इन्होंने कहा ना कि वो लोग कह रहे हैं कि हम माफ़ नहीं करेंगे, तो मौलाना साहब ने ये बात कही कि भाई मैंने कौन सी तुमसे माफ़ी, मैं तो माफ़ी मांगने वाला भी नहीं था। तो ये सलूट है और ऐसे मौलाना मैं कहूँगा ऊपर वाले और भेजो। ठाकुर जी इनकी प्राणों की रक्षा करें और ये स्वस्थ रहें और इस तरह का जो भाईचारा का संदेश फैलाते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्ची में मैं बात बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ की आपको एक खुशखबरी और भी थी कि ज्ञान बापरी परिसर में नीचे जो तहखाना है उसमें पूजा पाठ करने की अनुमति मिल चुकी है हिंदुओं को। और पता नहीं हमारे ठाकुर जी कब सुनेंगे कि हमारे मथुरा में भी हमें जन्मभूमि पे उनको लाने का और उनको पुनः वहाँ पे स्थापित करने का मौका मिले। देखो श्री जी कब कृपा करती हैं, राधा रानी कब, जब किशोरी जी और ठाकुर जी चाहेंगे तभी होगा। आप सब लोग मेरा सपोर्ट करें क्योंकि अभी आप लोगों की सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ क्योंकि उस लेवल से मेरा सपोर्ट अभी हो नहीं पा रहा है, नहीं तो मैं बार बार नहीं बोलता। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।